जब तक न देखा कदे यार का आलम, जब तक न देखा कदे यार का आलम, मैं मुत्तक़िद फ़ितनाए महशर न हुआ था। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बात करते हैं जो यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है। ख़ास तौर से एलटी ग्रेड की डेट को क्लियर कर दिया गया है। 25 जनवरी उन्होंने दी है। 2026 में अब ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए मेरी सीरीज पहले से ही चल रही है एलटी ग्रेड के लिए। आप जा कर के प्लेलिस्ट में देखिएगा और जो रिवीजन क्लास हैं उनको भी देखिएगा। लगभग 10,000 क्वेश्चनों की मैंने ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा दी है और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन मेरी किताब शाहीन से आपके सामने आएंगे। शाहीन में 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है और साथ साथ में वन लाइनर और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो शामिल किए गए हैं। इसको आप घर बैठे मंगा सकते हैं। स्क्रीन पे इसका नंबर आपको दिख रहा है। देखिए, आपको कम से कम 1-2 घंटा अगर वीडियो देखते हैं तो 1-2 घंटा बुक आपको पढ़ना चाहिए। जो बच्चे सिर्फ बुक से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कामयाब नहीं हो सकते और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से वीडियो देख देख कर तैयारी कर रहे हैं वो भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको बुक और किताब दोनों का इस्तेमाल करना है। पहला सवाल है, तनकीद क्या है, किस नक्काद की तसनीफ़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है और फटाफट सवालों का जवाब देते हुए चलेंगे। तो जिस बच्चे का जवाब है आल अहमद सुरूर, उसका आंसर एकदम सही है। इसके बाद में अगला सवाल है और जवाब आपको देना है कि आतिश के ख़ानदानी कहाँ के रहने वाले थे। उनका ख़ानदान कहाँ का था? इराक़ है या फिर हेरात है या फिर बगदाद है या फिर ईरान है। ऐसे सवाल आपके जहन में आने चाहिए क्योंकि इस तरह के सवालात लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिस बच्चे ने दिया होगा बगदाद, उसका आंसर एकदम सही है। और हेरात वाला भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीर हसन जो हैं उनके ख़ानदानी हैं वो हेरात के हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, मशहूर मसनवी सिराज नज़्म। तो सिराज नज़्म जो है वो किसकी लिखी हुई मसनवी है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और ये भी बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे लाएंगे या तो क्वेश्चन वो आ सकते हैं एग्ज़ाम में या फिर आ चुके हैं। तो आतिश हैं, अमीर मीनाई हैं, मोहसिन काकूरबी हैं या फिर शेख इमाम बख्श नासिख हैं। तो शेख इमाम बख्श नासिख हैं, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका बिल्कुल आंसर एकदम सही होने वाला है। इसके पीछे के क्लास आपको हर हाल में देखने चाहिए। माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वो आप यूपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर आपको देखना चाहिए, या फिर जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस मैंने करा रखी है वो ज़रूर आपको देखना चाहिए। प्लस आपको शाहीन का मुताला ज़रूर करना चाहिए। ख्वाजा मीर दर्द के उर्दू में दीवान कितने हैं? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होने वाला है। एक आपको ख्वाजा मीर दर्द ने उर्दू में एक लिखा है और एक ही फ़ारसी में लिखा है। तो इनके उर्दू दीवान पूछा गया है तो कुल मिलाकर के पहला वाला आंसर सही होगा। और अरबी और फ़ारसी और उर्दू को मिलाकर के इनके कुल मिलाकर के 2 दीवान हैं। अगला सवाल है, फिरदौसी पर 4 मकाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको अपने पास नोट करना चाहिए। देखिए, पूरी किताब को हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते और ना ही पूरी किताब की तैयारी आप यूट्यूब से कर पाएंगे। किताब का मुताला आपको करना ही पड़ेगा अगर एग्ज़ाम निकालना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें देखिए, हाफिज़ जो महमूद शिरानी हैं या फिर वज़ीर आगा हैं या मसूद हुसैन ख़ान हैं या फिर शिबली नौमानी हैं। तो फिरदौसी पर 4 मकाले, ये किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना है। जिस बच्चे ने दिया होगा महमूद शिरानी, उसका आंसर एकदम राइट है। पहला वाला सवाल का आंसर सही होगा। इसके बाद में है तूर आवारा और लाला तूर, ये 2 नज़में हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितना वेरी आप लगा सकते हैं आपको याद रहना चाहिए। इसमें क्या है कि ये आंसर आपका मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं या फिर अख्तर शिरानी हैं, मजाज लखनवी हैं या फिर नकवी हैं। हनीफ नकवी का नाम आपको याद रखना है। एहतिशाम की किताब का मुताला और जो NCERT है उसका मुताला और साथ ही साथ में आपको नूरुल हसन नकवी की किताब है उसका मुताला। इन 3-4 किताबों का मुताला करना चाहिए अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इन तीनों चारों को निचोड़ जो इसका है वो मैंने अपनी किताब में शामिल किया है और बाकी चीज़ें जो इन्हीं किताबों से हैं वो आपको वीडियो में मिलती रहेंगी। वीडियो इसीलिए मैं कहता हूँ ज़रूर भी देखना है, वीडियो भी और साथ साथ किताब का मुताला। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा बी, अख्तर शिरानी, उसका आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है। तो ये दोनों नज़में आपको हर हाल में याद रखना है। अख्तर शिरानी की और भी नज़में हैं, इश्क कहीं ले चल, ये बहुत इनकी मशहूर नज़म है।
और इसका बंद भी आपसे पूछा जा सकता है, इश्क कहीं ले चल, नज़्म का मुताला आपको कर लेना चाहिए। चूँकि ये नूरुल हसन नकवी और एहतिशाम दोनों ने इस नज़्म का बंद जो है अपनी किताब में शामिल कर रखा है, जो उर्दू अदब की तारीख़ उन्होंने लिखी है। तो वहाँ से जब सवाल उठाते हैं तो कोई पोर्शन उठा सकते हैं। अब ये शेर देखिए, ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। ये शेर जो है, इसी शेर पे कौन सा ख़ाका जो है वो ख़त्म होता है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का ख़ाका लिखा है, किसने लिखा है? फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है 56 सफ़ात पे, और ये आंसर आपका डिप्टी नज़ीर अहमद सही होगा। फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है। और ये अगर शेर पूछा जाता है, क्योंकि शेर भी बहुत पूछते हैं, तो ये शेर ज़ौक़ का है। और शेर आपको यही नहीं याद करना कि शेर ज़ौक़ का है, दोनों मिसरे याद करना है, क्योंकि एक मिसरा दे करके दूसरा मिसरा लगाने को दे देते हैं। तो बहुत बारीकी से आपको मताला करना है। सवाल है दास्तान इश्क। दास्तान इश्क के उन्वान से कौन सी मसनवी शुरू होती है? दास्तान इश्क के उन्वान से याद रखिएगा, दास्तान इश्क तो सहरुल बयान है, ज़हर इश्क है, गुलजार नसीम है, या फिर फूल वन है। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर होगा बी, उसका एकदम सही है। ज़हर इश्क जो है दास्तान इश्क का उन्वान उसी में आया है। चूँकि अगर पूछा जाए कि ज़हर इश्क है, डिटेल हम बता नहीं रहे, लेकिन फिर भी छोटी बात आपको याद रखनी चाहिए कि इसमें 10 उन्वान हैं। ज़हर इश्क में कितने उन्वान हैं? 10 उन्वान हैं। ये वाला उन्वान पहला है और आखिर में जो है वो आशिक का जहर खाना आखिरी उन्वान है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ मैं इसी ये गज़ल जो है किसकी है? ये शेर पूछा गया है आपसे। चूँकि हाई स्कूल में ये शायर शामिल है और ये गज़ल भी शामिल है, तो हाई स्कूल से तो सवाल बनना ही बनना तय है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाई स्कूल की जो बुक है, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो चाहे एलटी ग्रेड का, हर हाल में इन दोनों एग्ज़ाम में टीजीटी, इन दोनों में तो आपसे हर हाल में पूछेंगे ही पूछे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सिलेबस में शामिल हैं। तो तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, और क्या जो ये शेर पूछा गया है तो किसका है? तो शाद अज़ीम आबादी का। अगला सवाल है कि शायर को उर्दू गज़ल का शहंशाह तस्लीम किया जाता है। तो उर्दू गज़ल का शहंशाह जो है वो किसको तस्लीम किया जाता है, ये चीज़ आपको बतानी है। गालिब हैं या फिर मीर हैं, हसरत हैं, फ़राक़ हैं। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आंसर है मीर। मीर का नाम आपको याद रखना है, मीर। और अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर एमसीक्यू खेलना है तो मेरा एक और चैनल है एमसीक्यू ऑल एग्ज़ाम करके, उसमें जो है जनरल क्वेश्चन भी आते हैं, जीके जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ में इस चैनल पे जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं इससे दोगुने तिगने स्टूडेंट वहाँ हैं। यानी उस पर लगभग 13,000 स्टूडेंट हैं और इधर हम लोग बात कर रहे हैं इधर भी 7,000 के समथिंग स्टूडेंट हैं। तो वहाँ पर एमसीक्यू खेल सकते हैं, वहाँ वो चैनल सिर्फ एमसीक्यू के लिए है। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो असल नाम प्रेमचंद का आपको बताना है। ये सवाल आपको जो है बी आंसर जिसने दिया होगा धनपत राय, वो बहुत ही अहम, क्योंकि धनपत राय के जरिए कभी कभी नवाब राय बहुत जल्दी लगा देते हैं बच्चे। तो धनपत राय आपको याद रखना, बहुत घिसा पीटा सवाल है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। आगे है खड़ा ज़बर किस ज़बान में इस्तेमाल होता है? जैसे हम लोग लिखते हैं इलाही, या तो उसमें ई से काम चला लेते हैं, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं मुस्तफ़ा तो उसमें जो है खड़ा ज़बर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये किससे लिया गया है? बहुत आसान सा सवाल है और ये किसी का गलत भी नहीं हुआ होगा, और जिसने दिया होगा अरबी उसका आंसर एकदम सही है। ए वाला आंसर आपको राइट होने वाला है। आगे है नज़्म। नज़्म है जुगनू और बच्चा। तो जुगनू और बच्चा का खालिक कौन है? ये नज़्म आपसे पूछी जा सकती है। देखिए मकड़ा और मक्खी अगर इस तरीके की नज़्म पूछी जाती है तो इक़बाल की आपको मालूम ही है, लेकिन ये जिस बच्चे का आंसर इसमें जिसने भी बच्चे ने दिया होगा सी, यानी आंसर आपका सही होने वाला है इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है, उन्हीं की ये नज़्म है। अगला सवाल है, नज़्म है चांद और शायर। आपको लग रहा होगा कि नए तरह के सवालात हैं, ये नए तरह के सवालात नहीं हैं, ऐसे पूछे जाएंगे। मैंने आपके सामने एक बात कही है कि नूरुल हसन नकवी, एहतिशाम, एनसीईआरटी तीनों का जो है मुताला उसका जो निचोड़ है वो मैं शामिल करता हूँ अपनी बुक में भी और अपनी वीडियो में भी। तो ये सवाल वहीं से कैप्चर किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आंसर सभी का सही होगा। हाली हैं, इकबाल हैं, अख्तर शीरान, अख्तरुल ईमान हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं।
तो इसमें जिस बच्चे का आंसर सही, जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा इकबाल, उसका आंसर एकदम राइट है। ये नज़्म जो भी है चांद और शायर, ये भी इकबाल की ही नज़्म है। अगला है इसमें इल्म और ख़िताब की किस किस्म की जो है वो किस्में हैं, तो ये दोनों किसके अंदर आएंगी, किससे जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, इसमें मारफा, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। डी आंसर जिस बच्चे का है उसका आंसर एकदम राइट है। अगला सवाल है बनावट के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में कितनी हैं। तो 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 3 हैं। आपका आंसर क्या सही होगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। मैं फिर कहूँगा इनको अपने पास नोट ज़रूर करना चाहिए। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा बी, उसका आंसर सही है 5। 5 आपके सामने सही होना चाहिए। मगरिब की कितनी बोलियाँ हैं, 5। कसीदे के अज़ाई तरकीबी कितने हैं, 5। इस तरीके से तमाम चीज़ें एक चीज़ फैक्ट को किताब में शामिल किया गया। बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो बनावट के लिहाज से जो टाइपिंग में दे दिया गया था आंसर, तो उसमें गलत था। उम्मीद करता हूँ सभी का अब आंसर सही हुआ होगा। किताब में इसका आंसर दे दिया गया था सी, लेकिन यह गलत है और ये आंसर आपका सही होगा फर्स्ट, यानी 3 आपको याद रखना है। इस किताब में कोई भी एक आध अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो मेरा ग्रुप है, उस पर जो नंबर, जिस पे ऑर्डर करने का जो नंबर है वही मेरा ग्रुप का नंबर है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, उससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। वहाँ भी आप सवाल डाल सकते हैं और पर्सनल मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो उसको सही करा दिया जाएगा अगर लगता है कोई भी अगर सवाल गलत लगता है। बहरहाल कोशिश की गई है 100% सवाल सही रहें, वही जो आयोग मान रहा है ऐसे ही सवालों को शामिल किया है। तालीम और फ़लसफ़ा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसका नज़रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एलटी ग्रेड में इस तरह के सवाल ज़रूर पूछेगा तदरीस के। तो इसमें आंसर आप जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर सही है, यानी JS रास का नाम आपको याद रखना है। ये वहाँ के सारे थिंकर हैं, लेकिन JS रास का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है बहादुर अली हुसैनी की तालीफ़ का नाम क्या है। ख़ास तौर से बहादुर अली हुसैनी की तसानीफ़ें आपको याद होनी चाहिए और पूछ भी रहा है बहुत लगातार। तो कवायद ज़बान उर्दू है, मुक़दमा ज़बान उर्दू है, मशरिक़ी ज़बान दान है, या फिर हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। कवायद ज़बान उर्दू जिस बच्चे का आंसर है उसका सही है। बहादुर अली हुसैनी की यही किताब है जो आपको याद रखना है। आगे है सब्ज़ बाग दिखाना, ये कहावत के मानी क्या हैं। कहावत हैं, मुहावरे हैं, ये भी आपसे सवालात पूछे जाएंगे। ये सारी प्रैक्टिस करा देंगे आप, ये निकाल जीके जीएस की भी तैयारी आप कर सकते हैं। मेरा अपना नज़रिया ये है कि कम से कम इस साल तक, यानी 25 जनवरी को एग्ज़ाम है एलटी ग्रेड का, उसमें जीके जीएस पूछेगा। मेरा अपना पर्सनल नज़रिया है कि आपको कम से कम दिसंबर तक जीके जीएस नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं। टीजीटी का एग्ज़ाम 4 साल से नहीं कराया है। आंदोलन को रोकने के लिए भी कभी कभी ये डेट दे देते हैं ताकि कोई आंदोलन ना हो पाए मुल्क सूबे के अंदर। तो हो सकता है ये फिर कहीं डेट आगे ना बढ़ा दें, क्योंकि 25 तारीख को ये एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। 26 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम हिंदुस्तान के अंदर होता है। उस टाइम 26 जनवरी को जो हमारा संविधान लागू हुआ था। दूसरी बात, 25 को जिसको ये एग्ज़ाम कराने को हैं, उस तारीख को भी मतदाता दिवस होता है और मतदाता दिवस के लिए पूरे हिंदुस्तान में रैलियाँ निकाली जाती हैं। स्कूलों से को ऑर्डर होता है कि रैली निकालें। तो ऐसे माहौल में सेंटर कैसे मिल जाएगा उस तारीख को, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है हम में से कोई जीनियस हो वो समझ पा रहा हो कि 25 जनवरी को होता है मतदान दिवस और उस दिन ये सरकार का आदेश होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हर स्कूल वाले रैली निकालकर मतदाता को जागरूक करें। तो हर स्कूल का यही रवैया है सरकारी स्कूल में, और सरकारी ही स्कूल के अंदर ये एग्ज़ाम सरकार लेना चाह रही है। तो 25 तारीख को कैसे पॉसिबल है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और पीछे हटाने का तो सवाल ही नहीं है। इसका मतलब एग्ज़ाम मुझे आगे ही बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा भी आगे अगर एग्ज़ाम बढ़ाया तो आगे बोर्ड परीक्षा है। समझ सकते हो क्या मैं कहना चाह रहा? आई थिंक आप समझ पा रहे हो। लेकिन आप अपनी तैयारी बिल्कुल रखिएगा। तो ये आंसर इसमें क्या सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर आपका सही होने वाला है ए, जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है।
धोखे में डालना, सब्ज बाग दिखाना का मतलब धोखे में डालना। जैसे ये सरकार एग्ज़ाम की डेट लगा करके क्या कर रही है, तालिबे इल्म को सब्ज बाग दिखा रही है। ये सरकार के लिए बिल्कुल सही मुहावरा आया है यहाँ पे। इनमें कौन सा अफसाना है, अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर है? तो अफसाना निगार की हैसियत से रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस हैं, कृष्ण चंद्र हैं, आल अहमद सुरूर हैं। और ये बहुत आसान सा सवाल है, ये आपको मालूम होगा कृष्ण चंद्र होगा, क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी नक्काद भी हैं और मज़ाहिया मजमून निगार भी हैं। पतरस जो हैं वो पूरी तरह से मज़ाहिया हैं, मजमून निगार। और आल अहमद सुरूर को जानते हैं, वो बहुत बड़े नक्काद हैं। तो आपके पास कृष्ण चंद्र ऐसे भी हो सकता था। अगला सवाल है, दूर की सही जमा बताएं क्या होगी? दूर नहीं, ये दौर होगा, दौर, पीरियड सेक्शन। तो दौर की जमा क्या होगी? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। दौरा होगा, अदवार होगा, या फिर दौरूं होगा, या फिर दौरा होगा। तो इसमें अदवार आपका सही होगा, यानी बी आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा उसका आंसर एकदम राइट है। अगला सवाल है, जो तिश्ना इल्म हैं वो सब फ़लसफ़ी हैं। नोट कीजिए इस सवाल को अपने पास। जो तिश्ना इल्म हैं वो सब फ़लसफ़ी हैं। ये बात किसने कही है? अरस्तु हैं, अफलातून हैं, सुकरात हैं, या फिर जॉन गिलक्रिस्ट हैं? आई थिंक सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो सी, सुकरात का नाम आप याद रखिए। सुकरात जो है वो बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है। सुकरात का स्टूडेंट कौन है? तो अफलातून है। अफलातून का कौन है? तो अफलातून प्लेटो, या फिर जो है अफलातून को प्लेटो कहते हैं। फिर अफलातून का जो है वो अरस्तु है। अरस्तु का शागिर्द कौन है? तो वो सिकंदर है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, हाली के मुताबिक गालिब ने फ़ारसी मकतूब निगारी किस वजह से छोड़ दी? तो गालिब ने मकतूब निगारी किस वजह से छोड़ दी? बहुत आसान सा सवाल है। और मुश्किल पसंदी की वजह से छोड़ दी। बिल्कुल, मुश्किल पसंदी की वजह से तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल पसंद गालिब खुद थे, उनका कलाम भी वैसा ही है। अहबाब के इसरार पर, ये भी कोई ख़ास वजह तो मुझे नहीं लगती। जिगर कवि की वजह से, या फिर सनत बयानी की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर सही है। जिगर कवि की वजह से जो है छोड़ दी। आगे है, नादराते शाही को मुरत्तिब करने का काम किसने किया? रशीद हसन खान हैं, या फिर इम्तियाज़ अली अर्शी हैं, और साथ ही साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं। तो नादराते शाही किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है, और इसको मुरत्तिब करने का काम इम्तियाज़ अली अर्शी ने किया है। इम्तियाज़ अली अर्शी की डिटेल आपको पढ़ लेनी चाहिए। देखिए, यहीं तक क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। अब हम जो है, आप अधिक वीडियो देखना है तो फिर आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। दूसरे चैनल को मैंने कहा, उसका भी लिंक इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है, इसको ज़रूर मंगाइए और प्रैक्टिस खूब ज़्यादा कीजिए। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने कई किताबों को निचोड़ करके इस किताब को तैयार किया हुआ है। आपकी तरफ से ये हुक्म था कि अगर कोई किताब ऐसी जो हमारी तैयारी अच्छी हो पाए तो उसके लिए ख़ास तौर से ये GIC और LT ग्रेड TGT के लिए बहुत अहम है। शुक्रिया।